तो देखो कल मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर में सीक्रेट वॉर की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, बट इसकी स्टार्टिंग होगी अगस्त से। और वो इसलिए क्योंकि एक्टर्स के पास इनविटेशन जाएंगे एंड उन्हें बताया जाएगा कि इस दिन आपकी शूटिंग और इसके लिए आपको रिहर्सल करने आना है। बट आज सीक्रेट वॉर को लेकर एक न्यू एंड बिगेस्ट अपडेट निकल कर आ गई और ये अपडेट निकल कर आ रही है एक्स्ट्रास को लेकर, मतलब इन जैसे चिन्नू पुन्नू बैकग्राउंड कैरेक्टर्स को लेकर। जिससे तुम यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो कि जितने भी लोगों ने मार्वल के एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स के लिए ऑडिशन दिया हुआ या फिर फॉर्म फिल करा हुआ और वो सिलेक्ट भी हो गए हैं, तो एक्चुअली उनकी खुशी कितनी एपिक होगी, क्योंकि तुम मार्वल के बिगेस्ट कैरेक्टर्स के साथ स्टेज एंड स्क्रीन शेयर करने वाले हो, जैसे थॉर, कैप्टन अमेरिका, बग्गी, डूम, डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग, सेंट्री और भी कुछ बड़े कैरेक्टर्स। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि इन एक्स्ट्राज को किस किस सीन्स के लिए कास्ट किया गया है, जिससे हमें मोटा मोटा समझ में आएगा कि डूम्सडे में कितनी और कितनी ब्रूटल बैटल्स होने वाली हैं। और इनके अलावा भी कुछ और बिगेस्ट एंड इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी बताऊंगा। बट ये सब बताने से पहले मेरी आपसे एक छोटी और पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मैंने इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10K सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा, जो कि एक छोटा और इजी टारगेट है, बट आपकी हेल्प के बिना ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तो प्लीज हेल्प मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड आप ऐसा करते हो तो आई रियली अप्रिशिएट यू। तो अब वापस आते अपने टॉपिक पर। तो देखो डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर में जो एक्स्ट्राज कास्ट किए जा रहे हैं वो होंगे डॉक्टर, साइंटिस्ट, फाइटर, नॉर्मल कैरेक्टर और यहाँ पर इनहेंस कैरेक्टर्स भी होंगे। तो देखो यहाँ पर ये अपडेट निकल कर आ रही है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा जो कास्ट किए जा रहे हैं उनमें से केवल नॉर्मल कैरेक्टर्स को छोड़कर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, फाइटर्स हैं या फिर मिलिट्री वाले या जो भी इनहेंस कैरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे डूम के साइड से होने वाले हैं, जिससे डूम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपने प्लेनेट के लोगों को इनहेंस कैरेक्टर्स बना देगा, जिसके बाद वो सारे के सारे अपने कामों को छोड़कर डूम के साथ फाइट करने आ जाएंगे। और ये सब होगा डूम्सडे के एंड सीन में सीक्रेट वॉर की बैटल वर्ल्ड में। तो देखिए इन एक्स्ट्रास से यहाँ पर ये तो पता चल गया है कि डूम्सडे में डूम सभी एवेंजर्स को बीट करके, मतलब जितने भी कैरेक्टर डूम से फाइट करने आएंगे, डूम उन सभी को बीट कर ऑलमोस्ट एंट्री ले लेगा सीक्रेट वॉर में। सीक्रेट वॉर में वो खुद का क्रिएट करेगा बैटल वर्ल्ड, और इसी के साथ बैटल वर्ल्ड को अच्छी से कंटिन्यू करने में उसकी हेल्प करेंगे यही एक्स्ट्रा, जो कि कुछ डॉक्टर की जॉब संभालेंगे, कुछ मिलिट्री संभालेंगे, कुछ साइंटिस्ट होंगे, कुछ फाइटर्स होंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो इनहेंस कैरेक्टर्स होंगे वो आर्मी क्रिएट करेंगे या डॉक्टर डूम को प्रोटेक्ट करेंगे। तो देखो ये वाली बात तो पहले ही कंफर्म हो गई है कि जब डूम बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर लेगा तो उसमें डूम्सडे वाले कैरेक्टर्स भी आएंगे, एंड वो कैरेक्टर्स भी आएंगे जो कि यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स के इंग्रेडिएंट्स होने के बाद एंट्री मारेंगे डायरेक्टली सीक्रेट वॉर के बैटल वर्ल्ड में। बट वो सभी कैरेक्टर्स जब बैटल वर्ल्ड में आएंगे तो उनकी जो याददाश्त होगी उनकी वो वाइप अप हो चुकी होगी, मतलब डॉक्टर डूम ने उनकी पुरानी याददाश्त पूरी तरह से इरेज कर दी होगी। तो डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड में उन सभी कैरेक्टर्स की न्यू याददाश्त क्रिएट करेगा, न्यू रियलिटी बनाएगा, जिसमें डॉक्टर डूम ही उनका भगवान होगा। और देखो यहाँ पर ये भी अपडेट निकल कर आ रही है कि जो कैरेक्टर डूम्सडे में डूम थे फाइनल बैटल फाइट कर रहे थे, जिसमें डॉक्टर डूम उनको पेल देता है बट वो मरते नहीं है, जिससे वो कैरेक्टर्स डॉक्टर डूम के बैटल वर्ल्ड में नहीं जाने वाले हैं। हाँ, वो यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो एंटमे का इस्तेमाल करके डायरेक्टली क्वांटम रियल में शिफ्ट हो जाएंगे। और ये सभी कैरेक्टर्स क्वांटम रियल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अब डॉक्टर डूम जीत चुका है, जिसके बाद डॉक्टर डूम इन सभी को खत्म कर देगा, मतलब यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, और इसके बाद वो खुद का बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा और वहां पर सभी कैरेक्टर्स को लेके जाएगा। और इनको ये भी पता है कि वहां पर वो सभी की याददाश्त भी इरेज कर देगा और खुद की अपनी वाली याददाश्त क्रिएट करेगा जहां पर वो खुद ही भगवान होगा। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए एक ही रास्ता और वो है क्वांटम रियल। और यहाँ पर एवेंजर्स जाएंगे और अपने आप को रिकवर करेंगे और आर्मी क्रिएट करेंगे, कुछ कैरेक्टर्स को वहां से क्रिएट करेंगे और अपने आप को बिल्ड करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और इसके बाद को बिग एंट्री मारेंगे दोबारा से सीक्रेट वॉर के बैटल वर्ल्ड में एवेंजर्स को अपनी तरफ करने के लिए, या फिर वहाँ के जो कैरेक्टर्स को उनकी पुरानी याददाश्त वापस दिलाने के लिए और डायरेक्टली डॉक्टर डूम से फाइट करने के लिए। तो इसके बाद अब बात करते हैं विजन के बारे में। तो देखो विजन का कैरेक्टर प्ले करने वाले पॉल ने ये हिंट दिया है कि विजन विल बी रिटर्न इन सीक्रेट वॉर, और तुम यहाँ पर नोटिस करना मैंने यहाँ पर सीक्रेट वॉर बोला है, ना कि कोई डूम्सडे। तो देखो इससे यहाँ पर ये तो कंफर्म होता है कि विजन हमें फिर से मार्वल मूवीज में देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि विजन कोस्ट का जो फाइनल सीन होगा उसको सीक्रेट वॉर से कनेक्ट किया जाएगा, और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कोई सीन यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स के इंकर्जन्स को भी दिखा दिया जाए एज अ विजन क्वेस्ट में। और विजन क्वेस्ट सीरीज से एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि विजन क्वेस्ट में एक ओल्ड कैरेक्टर या फिर एक न्यू कैरेक्टर रिटर्न करने वाला है, जो कि टीम अप करेगा विजन के साथ, और ये टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अभी यहाँ पर ये तो क्लियर नहीं हुआ है कि विजन क्वेस्ट में कौन सा कैरेक्टर रिटर्न करने वाला है, ये ओल्ड कैरेक्टर होगा, न्यू कैरेक्टर होगा, या ये हमें आगे फ्यूचर में भी देखेगा, या फिर ये विजन क्वेस्ट में विजन के साथ आएगा तो विजन की किस
किस तरीके से हेल्प होगी और भी काफ़ी सारी चीज़ें ये निकल के नहीं आई हैं। बट हाँ, ये जरूर कंफर्म हो गया कि विजन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सीक्रेट वॉर में। तो इसके बाद अब डूम्सडे के ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पर ज़्यादा घुमा के नहीं बल्कि डायरेक्टली बोलूंगा तो डूम्सडे का ट्रेलर मई में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, मतलब आने के कोई भी चांसेस नहीं दिख रहे हैं, केवल एक चांस को छोड़कर, और वो चांस है द मैंडोरियन ग्रोकू मूवी, जिससे अपडेट्स ये निकल कर आ रही है कि इस मूवी के साथ डूम्सडे का प्रॉपर ट्रेलर एज अटैच होके आ सकता है। जैसे अवतार फायर एस के साथ अवेंजर डूम्सडे के 4 डिफरेंस टीजर अटैच होके आते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो इंडिया में प्ले नहीं हुए थे, बट बाहर की कंट्रीज में, मतलब बाहर की कुछ कंट्रीज में वो कंटिन्यू प्ले हुए थे। तो इस वजह से यहाँ पर एक चांस तो है कि ग्रोकू मूवी के साथ डूम्सडे का प्रॉपर ट्रेलर आ जाए। और इस मूवी के साथ भी डूम्सडे का प्रॉपर ट्रेलर नहीं आया तो आप भूल जाइए कि जुलाई के कॉमिक कॉन से पहले भी डूम्सडे का ट्रेलर हमें गलती से भी देखने के लिए मिल सकता है। और इसका एक रीजन ये भी है कि अब ब्रांड न्यू डे के प्रमोशन स्टार्ट हो गए, जैसे ब्रांड न्यू डे की तरफ से कुछ पोस्टर आ रहा है, न्यू क्लिप्स आ रही है, शूटिंग क्लिप्स आ रही है, पीटर आगे कुछ बोल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आ रही हैं, AI क्लिप्स भी आ रही हैं। तो इस वजह से यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है अभी करंट के टाइम में वो ब्रांड न्यू डे की तरफ ही किया जा रहा है। और इसी बीच मार्वल डूम्सडे के ट्रेलर को ड्रॉप कर देता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से ब्रांड न्यू डे की हाइप ऊपर गई है, या फिर जितनी स्पीड से हाइप ऊपर गई है उससे दुगनी स्पीड से हाइप नीचे भी आ जाएगी और डायरेक्टली यहाँ पर मार्वल का घाटा हो जाएगा, क्योंकि फैंस ब्रांड न्यू डे की अपडेट्स को छोड़कर डूम्सडे के ट्रेलर पर ऐसे चिपकेंगे जैसे शहद को देखकर मधुमक्खियां चिपकती हैं। तो इस वजह से मार्वल ब्रांड न्यू डे की हाइप के बीच में डूम्सडे की तो कोई भी अपडेट पब्लिश नहीं करेगा। एक्चुअली बीच में क्या, जब तक मूवी नहीं आ जाती, जब तक मार्वल डूम्सडे तक कुछ भी अपडेट पब्लिश नहीं करने वाला है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से जुलाई के एंड में होने वाले कॉमिक कॉन में ही मार्वल कुछ बिगर या फिर इंपॉर्टेंट ही पब्लिश करेगा, उससे पहले कुछ भी नहीं। और आपको क्या लगता है कि मार्वल जुलाई के एंड में होने वाले कॉमिक कॉन से पहले डूम्सडे को लेकर कुछ बिगर या इंपॉर्टेंट पब्लिश करेगा या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो इसके बाद पनिशर के बारे में बात करते हैं। तो देखो, पनिशर को लेकर ये अपडेट निकल कर आ रही है कि पनिशर डायरेक्टली ब्रांड न्यू डे में पीटर से, मतलब स्पाइडरमैन से हेल्प नहीं लेने जाने वाला है। उसे कोई बताएगा कि पीटर के पास जाओ, मतलब स्पाइडरमैन के पास जाओ, वो 100% तुम्हारी हेल्प करेगा, तभी पनिशर पीटर या स्पाइडरमैन से हेल्प लेने जाएगा। वो बंदा कौन होगा जो ये सब बोलेगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बट ये सब कैसे स्टार्ट होगा एक्चुअली पहले ये क्लियर कर देता हूँ। तो देखो, पनिशर के हाथ में आपने ये वाला कप तो देखा ही होगा जिसमें टी या कॉफी मिलती है, और यही सेम कप हमने पीटर के पास भी देखा था। और ये कप मिलता है MJ के स्टोर पर, जिससे यहाँ पर ये पता चलता है कि पीटर और पनिशर एक ही जगह से कॉफी खरीदते हैं। तो देखो, इस सीन से पहले, मतलब कॉफी लेने से पहले स्पाइडरमैन और पनिशर के बीच में थोड़ी सी फाइट होगी, जो कि ये वाली होगी, जहाँ पर पनिशर पीटर की वॉइस सुन लेगा और उसके बाद वो कॉफी लेने जाएगा MJ वाले स्टोर से। और वहाँ पर पीटर भी होगा बिना मास्क के, जहाँ पर पनिशर उसे पहचान तो नहीं पाएगा, बट जब पीटर कॉफी ऑर्डर करेगा या कुछ और बोलेगा तो वो डायरेक्टली पनिशर जो है, इतना इंटेलिजेंट जो बंदा है, वो पीटर की वॉइस पहचान लेगा, जिससे उसे डायरेक्टली थोड़ा रिसर्च करेगा और पनिशर डायरेक्टली पता कर लेगा कि हाँ, यही पीटर पार्कर है एज ए स्पाइडरमैन। और इसके बाद पीटर का म्यूटेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद पीटर कुछ टाइम के लिए गायब हो जाता है। और वो गायब इसलिए हो जाता है क्योंकि वो कोकून के अंदर है। तो इसी बीच न्यूयॉर्क में मैसिव क्राइम स्टार्ट हो जाते हैं, और ये क्राइम इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यूयॉर्क में क्राइम बॉस की जगह खाली, और छोटे मोटे जो गैंग है, जो क्रिमिनल्स हैं, वो उस बॉस की क्राइम जगह को पाना चाहते हैं। तो इस सब चीज को देखेगा या फिर हैंडल करेगा पनिशर। बट पनिशर ये सब अकेला तो नहीं कर सकता, उसके लिए भी एक टीम वर्क चाहिए या फिर एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो पनिशर की थोड़ी थोड़ी टाइम पर उसकी हेल्प करे। तो वो बंदा कौन होने वाला है? तो मे बी वो बंदा होने वाला है डेयरडेविल, जिसकी पनिशर एक्चुअली में हेल्प लेने जाएगा, और वो जाएगा प्रिजन डेयरडेविल को छुड़ाने के लिए, जहाँ पर वो डेयरडेविल को बाहर निकाल लेगा और अपने साथ टीम वर्क में शामिल कर लेगा। और डेयरडेविल ही वो बंदा जो कि पनिशर को बताएगा कि हमें पीटर एज ए स्पाइडरमैन के पास जाना चाहिए, जिससे हमारी टीम और स्ट्रॉन्ग हो पाएगी, और पीटर भी हमारे तरह ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, न्यूयॉर्क को बचाने के लिए वो हमारी हेल्प करेगा। और फिर डेयरडेविल की वजह से या कहने की वजह से ये सब साथ में आ जाएंगे और न्यूयॉर्क को सेफ करेंगे। और आपको क्या लगता है कि जब ये तीनों कैरेक्टर्स ब्रांड न्यू डे में साथ में आएंगे, टीम अप करेंगे, तो क्या ये ब्रांड न्यू डे में न्यूयॉर्क को सेफ कर लेंगे या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो यही थी वो सभी डिटेल, अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर
कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो उसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो के अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।